दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय को कवर करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, जिसकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। और एक छोटी सी ट्रिक आपको ये याद रखनी है, उपसर्ग की पहचान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मूल शब्द को पकड़ना पड़ेगा। अगर हमने मूल शब्द को पकड़ लिया तो हम आसानी से उपसर्ग को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। मूल शब्द हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया कार, ठीक है। ये लिख दिया कार, ठीक है ना। ये हमारा मूल शब्द हो गया। अगर हमने कार के आगे आ लगा दिया तो ये हो गया आकार। मतलब मूल शब्द जो होगा उसका कोई अर्थ भी होगा। अब लास्ट में अगर हमने यहाँ लगा दिया ड़ा, ठीक है, तो ये हो गया कारण। तो ये वाला हमारा प्रत्यय हो गया और का हमारा हो गया उपसर्ग, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। मान लीजिए और ले लेते हैं, ये कार लिखा, कार हमारा मूल शब्द है। इसके आगे हमने अगर लिख दिया उपकार, ठीक है ना, उपकार लिख दिया। या फिर हम अधिकार लिख दो यहाँ पे, अधिकार, ये क्या है, अधिकार। तो दोनों क्या है, उपसर्ग हो गए, ठीक है ना। तो हमें मूल शब्द को पहचानना होगा। अगर हमने मूल शब्द को पहचान लिया तो हम आसानी से लिख सकते हैं उपसर्ग को। अब मान लीजिए अगर हमें प्रत्यय लिखना है, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, प्रत्यय, ठीक है ना। हमें पहले लेना होगा मूल शब्द, ठीक है ना। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया मूल शब्द, ले लिया लेन, ठीक है ना, लेन ले लिया। अब लेन के बाद में हमें प्रत्यय लगाना है, तो क्या लगाना, लेन के बाद होता है दार। लेन के बाद अगर दार आ गया तो दार हमारा क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से इसके अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि उपसर्ग और प्रत्यय होते कितने कितने हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में उपसर्ग होते हैं 13 होते हैं। उर्दू और उर्दू और फारसी में जो उपसर्ग होते हैं वो 19 होते हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता परीक्षा में, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, प्रत्ययों की संख्या होती है 28। प्रत्यय होते हैं 28, चाहिए, इसको आपको याद रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य यानी बीच में होता है, शब्द के अंत में होता है, ठीक है। अंत में तो प्रत्यय होता है, मध्य मतलब बीच में होता नहीं है। तो उपसर्ग का प्रयोग कब होता है, शब्द के आदि में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। अंत में जोड़ा जाता है, अंत में अभी पढ़ा है आपने, अंत में क्या जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जाएंगे। प्रख्यात में उपसर्ग है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रा, ता या फिर प्रख या डी, आत। तो सही आंसर क्या है वो आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जाएंगे। प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप कर ले जाएंगे इसको। 5 सेकंड का समय है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, प्रति। क्वेश्चन नंबर 5, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। विपरीत बनाना है हमें,
गमन शब्द को, ये गमन है, गमन को हमें क्या करना है, विपरीत बनाना है, यानी कि उल्टा करना है, ठीक है ना। तो इसमें अब हम कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे, उप करेंगे, उप लगा देंगे, तो भी सही नहीं होगा ये, 5 का हमें तो अभी मैंने बताया था उपसर्ग लगाना, तो अगर यहाँ पे हमने आ लगा दिया, यहाँ में हमने आ लगा दिया तो आगमन हो गया, ये सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जाएंगे। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में, निर्वासित। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बताना है, निर्वासित, इत आ रहा है ना, इक नहीं आ रहा, इक तो वैसे ही गलत है, नी वैसे ही गलत है, सित नहीं आ रहा, सित और इत में से आप देख लीजिए दोनों में से, तो निर्वासित इत, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक, मान लीजिए ये क्या है, लेखक, 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 इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रत्यय बताया था लास्ट में जो होते हैं, लास्ट में प्रत्यय, ठीक है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय होगा, लेखक, अक, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, ठीक है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, अक, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा 7 का, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जाएंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हमें अनुज है ये, ठीक है ना, अनुज, अनुज को क्या करना है, हमें स्त्रीवाचक बनाना है। तो किस शब्द, किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, प्रत्यय मतलब लास्ट में हम ऐसा क्या लगाते हैं, जो ये अनुज है ये स्त्रीलिंग हो जाए, तो इक लगाएंगे, ये लगाएंगे, बड़ा आ लगाएंगे, या फिर बड़ी ई लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर क्या होगा इसमें, अनुज। अब मान लीजिए इक लगा के देख लिया हमने, तो अनुजिक, अनुज इक, ये गलत हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये तो वैसे नहीं आएगा, अब आ लगाया तो अनुजा, अनुजा, जा, ये ठीक है, अनुजा, अनुज का अनुजा हो गया, स्त्रीलिंग बन गया। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखेंगे। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ये हमारा शुद्ध शब्द है, इसको क्या करना है, हमें स्त्रीवाचक बनाना है, ठीक है ना। तो हम इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पे ई लगाएंगे, बड़ा आ लगाएंगे, ई लगाएंगे, इक लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको देखो, डी तो होगा नहीं, सही है ना, ए भी नहीं होगा, 9 का क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का बी बचा, ठीक है, तो आ हो जाएगा, राइट आंसर बी हो गया इसका, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जाएंगे। सप्रत्यय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, हमें क्या करना है, अब विलोम बनाना है, विलोम बनाना है, नी, अनु, आ या फिर की, कु। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आ स्पर्श, राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, प्रतिकूल है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर क्या होगा, प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है, परा नहीं होगा, परी नहीं होगा, ए और डी में से आप देख लीजिए, तो क्या होगा, प्रति, प्रति, प्रतिकूल, उपसर्ग क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है आचार शब्द से, अब मान लीजिए आचार लिखा है, इससे पहले कौन सा हम शब्द लगाते हैं जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुर है, अति है, निर है, या फिर अन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, दुराचार, ये गलत है। अति, अति आचार, ये भी गलत हो रहा है शायद। निर, अन, 12 का निर नहीं होगा, दुर नहीं होगा,
अब बी और डी में से आपको एक बताना है। तो अत्याचार अत्याचार हो जाएगा। अति प्लस आचार मतलब अत्याचार। अत्याचार का मतलब क्या होता है? जुल्म होता है। तो ये हमारा इसका मूल शब्द हम ये है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द कीर्तन प्रत्यय से बना है? कीर्तन प्रत्यय से बना है, ठीक है ना। अब प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होते हैं। जो तद्धित प्रत्यय होती है उसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, और जो कृत प्रत्यय होते हैं उसमें क्रिया प्लस प्रत्यय आते हैं। तो इसमें पूछा है कृदन प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, ठीक है ना। रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है, या फिर कृपालु है। क्वेश्चन नंबर 13 का जाएंगे तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बिकाऊ। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में क्या है? आबा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसमें पूछा है प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में बड़े कन्फ्यूजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का, तो देखो दिखावा में भी प्रत्यय है, चढ़ावा में भी है, भुलावा में भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी होगा, लावा। लावा में क्या है? प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, समूहवाचक, गण, वर्ग, या फिर प्रेस। इसमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको बताना है। देखो लोग, लोगों का समूह होता है। गण, गण का होता है। वर्ग, एक वर्ग में कई लोग होते हैं। प्रेस, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं जिसका अर्थ विपरीत हो जाए? क्या पूछ रहा है? व्यवस्था से पहले, व्यवस्था से पहले पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाना है जिसका अर्थ क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। व्यवस्था है, इससे पहले हमें उपसर्ग ऐसा लगाना है जिसका अर्थ क्या होगा? विपरीत होगा। आ लगाना है, बड़ा आ लगाना है, अप या फिर परि। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या लगाएंगे? विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था के आगे अगर ये व्यवस्था लिखा है, व्यवस्था, ठीक है ना, व्यवस्था, अगर इसके आगे हमने आ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। इसलिए हमारा मूल शब्द क्या होगा? व्यवस्था हो गया ये। तो राइट आंसर क्या होगा? 16 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, पुलक, धनिक। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर होगा विकल। प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय विकल। धनिक, धनिक, धनिक का मतलब धनिक। सही आंसर क्या होगा? धनिक। धनिक में क्या है? एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धनिक। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जाएंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर मगर, या फिर जादूगर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या लगना है? देखना है हमें, प्रत्यय देखना है। जादूगर, देखो सागर में प्रत्यय नहीं है, नगर में नहीं है, अगर मगर में भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बचा इसका? 18 का डी बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग, उपकार, उपसर्ग जो पहले लगे होंगे, लाभदायक, पढ़ाई, अपमान। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, अपनापन, अपनापन में तो प्रत्यय नहीं है, ठीक है, उपसर्ग नहीं है, ठीक है। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में भी नहीं, ठीक है, बचा ए और बी बचा, ठीक है ना। तो उपसर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का ए होगा। उपकार, उपकार में क्या है? उपसर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जाएंगे। अनुवाद शब्द में, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये तो आंख बंद के भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का डी होगा, अनु। निर्भा में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्भा में कौन सा उपसर्ग है? चार ऑप्शन आपके सामने है। मूल शब्द आपको निकालना है, फिर उसका
उसके जरिए ही आप उपसर्ग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, निर्वाह में क्या होगा, ये मत लगा देना, इसका बी मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 21 का सी होगा, निर होगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रत्ययों की संख्या कितनी है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 28, 30, 42 या फिर 50, 28, 30, 42 या फिर 50। 22 का सही आंसर क्या होगा, सी, 22 का सी होगा, 42। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के। अभी मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले, कृदंत प्रत्यय किस किस से जुड़े होते हैं। तो 23 का आंसर क्या होगा, कृदंत मतलब कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय किससे जुड़े होते हैं, क्रिया प्लस प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जुड़े होते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो सिर्फ ओनली क्या होते हैं, क्रिया और प्लस प्रत्यय से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जाएंगे, निम्न पद इक, देखिए इक, इक प्रत्यय लगाने से बने हैं। निम्न शब्द जो है इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, पद इसमें आप पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो 24 का देखिए क्या होगा, देविक, देविक इक, इसमें तो इक प्रत्यय है, सामाजिक में भी इक प्रत्यय है, भौमिक, अब बचे दो, इसमें देखना है आपको सी और डी में कौन सा है। तो भौमिक, इसमें भी इक प्रत्यय आ रहा है, प्राचिक, राइट आंसर क्या हुआ इसका, मतलब नहीं, आंसर क्या है इसका, डी। नहीं पूछा है तो गलत पूछा है, तो इसमें इक प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का जाएंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है, अभियोग, व्यायाम, अपमान या फिर इनमें से कोई नहीं। अभियोग, अपमान, व्यायाम। 25 का सही आंसर क्या होगा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, देखो अभियोग से भी नहीं हुई है, व्यायाम से, अपमान से, इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जाएंगे, बेइंसाफी में, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बेइंसाफी, बेइंसाफी, बे है, इन है, वे या वेइन। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 26 का। तो सही आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, बे, इसमें क्या है, उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से उपसर्ग राहित शब्द है, निम्न में उपसर्ग राहित यानी कि उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा है, सुयुग है, विदेश है, अत्यधिक है, सुरेश है। 27 का सुरेश, 27 का डी। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव, बहाव शब्द में प्रयुक्त पूछ रहा है, बहाव, आब। 28 का देखिए, आबा तो होगा नहीं, ठीक है ना, ए भी नहीं होगा। 28 का बहाव, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब पहले जो शब्द लगता है वो कौन सा है, विग है, ज्ञान है, वी है या फिर अन है। तो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 29 का देखो, विग तो होगा नहीं, ज्ञान भी नहीं होगा, विज्ञान शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो ज्ञान और विग तो हट गए, ठीक है, सी और डी बचा, इसमें से देख लीजिए। तो 29 का सी होगा, वी। क्वेश्चन नंबर 30, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु शब्द में कौन सा है, चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है, चिर, ची है, चिर है, यू है, आयु है, ठीक है। 30 का सही आंसर क्या होगा, तो चिरायु, प्रत्यय मतलब लास्ट में, तो आयु, यू आ रहा है, चिर तो आ नहीं रहा, यू। क्वेश्चन नंबर 30 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, धुंधला शब्द में, धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा है, धुंधला शब्द में प्रत्यय कौन सा है, धुंध है, ला है या फिर इनमें से कोई नहीं है। 31 का क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा है, दोष हर्ता,
प्रत्यय कौन सा है? दोष हर्ता में प्रत्यय कौन सा है? हर्ता, हर, हत या फिर हारी। 32 का सही आंसर है, बहुत इजी आंसर है, हर्ता। 33, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? 23 का देखो, अपवाद, इसमें तो उपसर्ग है, ठीक है ना। पराजय में भी उपसर्ग है। अब सी और डी है, इसमें देखिए 23 का क्या होगा? प्रभाव, प्रभाव में भी प्रा क्या है? उपसर्ग है। ओढ़ना, ओढ़ना ये गलत है, ठीक है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जाएंगे। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में, ठीक है, उपसर्ग पूछ रहा है पहले, तो सम है, सन है, सम से या फिर सन से। 24, क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए, संस नहीं होगा, सम्स नहीं होगा। ए और बी में देख लीजिए, तो 34 का सही आंसर क्या होगा? ए। संस्कार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, पुरोहित। पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। 35 का देखो, पुर नहीं होगा, पुरा नहीं होगा, ए और बी बचा, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत, अवनत में उपसर्ग कौन सा है? नत है। 36 का देखिए, देखिए देखो, नत तो होगा नहीं, अवन भी नहीं होगा, बी और सी बचा, बी और सी बचा, तो 36 का क्या होगा? अवनत, अवनत आ भी नहीं होगा, तो अब है, अब प्रत्यय क्या है? अवनत, तो 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, सावधानी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सावधानी, सावधानी में उपसर्ग, सावधानी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ई है, बड़ी है, छोटी ई है, धानी है, फिर आनी, ठीक है। 37 का देखिए, आनी और धानी तो खत्म कीजिए, इनमें से दोनों में से तो कोई होगा नहीं। 36 का बचा ए और बी, तो सही आंसर क्या होगा? तो सावधानी, ई बड़ी आ रही है, तो राइट आंसर क्या हुआ? ए। 38 देखेंगे, कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इष्ट है, इष्ट, ठा, तो 38 का कौन सा होगा? देखिए, ये भी नहीं होगा, इष्ट, इष्ट दोनों गलत हैं, ये दोनों होंगे नहीं, तो इष्ट या इष्ट, तो दोनों में से कौन सा होगा? कनिष्ठ, ठीक है ना। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? इष्ट आ रहा, देखिए लास्ट में इसके भी इष्ट है और लास्ट में इसके भी इष्ट है, दोनों के, तो जो राइट आंसर है वो 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जो धातु या शब्द के अंत में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो 39 का क्या होगा? 39 का प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40, प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा है? बहुत बार ये शब्द पूछा जाता है एग्जाम में। तो 48 का देखिए, प्रख तो होगा नहीं, ये गलत है, आत भी नहीं होगा, ए और बी में से देखिए, तो प्रख्यात में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रख्यात में प्र शब्द है। तो दोस्तों, ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।